प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिए समय के लिए कि परमेश्वर ने अपने फजल के द्वारा ये समय दिया कि हम सब यहाँ पे एकत्रित होकर खुदा का धन्यवाद करने पाए। परमेश्वर हमेशा संभाल कर चला रहा है, परमेश्वर हर वक्त संभालता है, क्योंकि परमेश्वर का फजल हम पर बना हुआ है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं क्योंकि बाइबल में जब हम देखते हैं, वचन में जब हम देखते हैं, तो बाइबल में ये कहा गया है, वचन में ये कहा गया है किसी भी बात की चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो। आज का इंसान बहुत सी चिंताओं में फंसा हुआ है, आज का इंसान बहुत सी मुश्किलों में फंसा हुआ है, आज का इंसान बहुत सी परेशानियों में फंसा हुआ है। यहोवा परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के ऊपर कृपा करता है और हर एक तरह की चिंताओं से आजाद करता है। बाइबल में पौलुस रसूल फिलिप्पियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन में कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत की जाए। यहां पे आज हम देखते हैं तो बाइबल ये कहती है, खुदा का वचन ये कहता है, किसी भी बात की चिंता नहीं करना। हाँ, इंसान को इस संसार में रहते हुए बहुत सी चिंताएं, बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संसार में रहते हुए बहुत सी चिंताएं, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को हर एक मुश्किलों से आजाद कर देता है। बाइबल में जब हम देखते हैं तो ये कहा गया है, क्लियरली लिखा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करना, किसी भी बात की चिंता नहीं करना, किसी भी बात की चिंता नहीं करना। क्योंकि वचन में सुलेमान कहता है, नीति वचन में सुलेमान कहता है कि जो चिंता है वो इंसान को झुका देती है, जो चिंता है वो इंसान को बीमार करती है, जो चिंता है वो इंसान के जीवन में कई तरह की मुश्किलों को पैदा कर देती है। आज कई बार हम अपने जीवन के विषय में, अपने जिस्म के विषय में सोचें तो मालूम होगा कि जब भी हम कोई भी चिंता करते हैं उसी वक्त हमारे जीवन में कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है, बीमारी आ जाती, परेशानी आ जाती है। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब हम उसके पास जाते हैं वो पूछता है, क्या आपने किसी बात की चिंता की है? इसका कारण क्या हुआ? जब हम चिंता करते हैं तो बहुत सी परेशानियों, बहुत सी बीमारियों को आने के लिए समय मिल जाता है। इसीलिए बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता नहीं करना, क्योंकि सुलेमान अगर ये कहता है तो सुलेमान एक ऐसा इंसान है जो बुद्धि से भरा हुआ है, क्योंकि सुलेमान एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सी बुद्धि है। वो कहता है कि जो चिंता है वो इंसान को झुका देती है, और जब इंसान झुकता है तो इंसान के जीवन में कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं,
कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख की जाए। परमेश्वर के सन्मुख जब प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद के साथ करना। जब हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर हमारे जो एक एक लफ्ज को सुनेगा, क्योंकि बाइबल में यह लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया कि तुम्हें बचा ना पाए, या मेरा कान जो है वो बहरा हो गया कि तुम्हारी आवाज ना सुने। यहोवा हमारी आवाज को सुनता है, परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर जो है उसका ध्यान हमारी ओर लगा रहता है। क्योंकि बाइबल में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें धरती पर लगी रहती हैं। जब परमेश्वर की आंखें धरती पर लगी रहती हैं तो किस लिए लगी हैं? किस काम के लिए लगी हुई है? किस बात के लिए लगी हुई है? वो इस बात के लिए लगी हुई हैं ताकि हमारे जीवनों में, ताकि हमारे परिवारों में, ताकि हमारे कामों में, ताकि हमारे रास्तों में किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना आए जिसके कारण हमें कोई चिंता आए। संसार में हम चलते 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 क्या करते हैं? परमेश्वर को साइड कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को साइड रख देते हैं, परमेश्वर की बातों को साइड रख देते हैं, अपनी मन मर्जी से चलना शुरू करते हैं। जब हम अपनी मन मर्जी से चलना शुरू करते हैं, जब हम अपनी मन मर्जी से चलना शुरू करते हैं, उस वक्त हमारे जीवनों में बहुत सी परेशानियों का आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस परमेश्वर को छोड़ दिया जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमने उस परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया जो परमेश्वर हमें एक एक सांस देकर चला रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज खुदा का वचन यह कहता है, आपकी प्रार्थनाएं जो हैं, आपके निवेदन जो हैं, आपकी विनतियां जो हैं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख की जाएं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे की जाएं। जब धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा। इसीलिए बाइबल में यह कहा गया है, इसीलिए वचन में यह कहा गया है, जब हम कुलसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन में देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना में और आगे जाना, और आगे जाना, और आगे जाना। जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, उसके बाद लिखा हुआ है, धन्यवाद पूर्वक प्रार्थना में जागरूक रहना, जागते रहना। खुदा के लोगों, आज खुदा का वचन हमें क्या कहना चाहता है? खुदा की वाणी आज हमें क्या कहना चाहती है? खुदा का वचन आज हमें क्या कहना चाहता है? खुदा की वाणी में ये लिखा हुआ है, खुदा के वचन में ये लिखा हुआ है कि हे मेरे लोगों, जब तुम पूरे मन के साथ मुझे पुकारोगे, मैं आपकी आवाज को सुनूंगा, मैं आपकी आवाज को सुनूंगा। परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है। इसीलिए कहा गया, किसी बात की चिंता ना करो,
किसी भी बात की चिंता ना करो। अगर आपके जीवन में कोई चिंता है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो प्रभु आज हर एक तरह की चिंताओं से आपको आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे जीवनों में से हर एक तरह की परेशानियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। तारीफ करते हैं प्रभु जी इस वक्त इन सब लोगों के लिए। ऐ खुदा के को चूले एक एक के जीवन में आपका फजल भरा हाथ उतराए। ऐ खुदा हम चाहते हैं एक एक के जीवन में से हर एक तरह की चिंताएं, हर एक तरह के बोझ, हर एक तरह की बीमारियां, हर एक तरह की परेशानियां यीशु नासरी के नाम में छोड़कर चली जाएं। यीशु नासरी के नाम में एक एक को चंगाई मिलने पाए। कृपा के साथ चला और बरकत दे, यीशु नासरी के नाम में। आमीन आमीन।